कुछ एक तो ऐसे ही तैयार होके आए थे जैसे आज ही कैबिनेट की शपथ यहाँ पे लेके ही जाएंगे। सबका स्वागत है एक बार। सारे अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत है। मां शारदे को प्रणाम करता हूँ। दीपेश जी ने बड़ा ही अच्छा आयोजन किया है और दीपेश जी जो भी आयोजन करते हैं बड़ा अच्छा ही होता है, क्योंकि दीपेश जी खुद ही इतने अच्छे व्यक्तित्व हैं। और इनका ये जो कार्यक्रम जो हमेशा चलता है मधुशाला वाला, इन्होंने मेरे को हर बार कहा है कि आप आइएगा आइएगा, लेकिन मैं पहले नहीं आ पाया। हालांकि उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपको आना है मधुशाला में। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं मधुशाला में कैसे जाऊं। नाम हार्दिक पंड्या है तो बीच में पंड्या आ जाता है, तो इसीलिए मैं आया नहीं। लेकिन फिर उन्होंने इस बार बोला कि आपको कविता पाठ करने आना है, बहुत सारे नए बच्चे आएंगे उनको सुनना है, इसलिए आना है। तो मैं इस बार बिल्कुल उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि आप चाहें तो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे हाथ में रोज माइक होता है। मैं चाहता हूँ कि आज जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, जिनको बहुत कम मौके मिलते हैं, कम अवसर मिलता है, उनको ज़्यादा समय मिले, वो ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि उनकी इच्छाएं भी ज़्यादा पढ़ने की होती है, वो पढ़ें। जैसा कि मेरे बारे में पता है कि व्यंग्य की बात करता हूँ मैं। हालांकि ये कहा था कि 4 मिनट एक जने के लिए यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। मेरी कविता तो इतनी होती है कि अगर आप कह देते कि 4 लाइनों में ही बोलना है तो भी मैं बोल के बैठ जाता, क्योंकि मैं बहुत बड़ी कविता है कभी करता भी नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ। 2 लाइन 3 लाइन के अंदर अपनी कविता खत्म हो जाती है। जो बात पहुंचा नहीं है वो पहुंच जाती है। अभी बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तीनों राज्यों में हुए हैं, दोनों पार्टियों ने खूब मेहनत करी है। मैं देखता हूँ, आप लोग जानते हैं, व्यंग्य अच्छे सब यहाँ पे कवि बैठे हैं तो सब लोग व्यंग्य अच्छे से समझते हैं। चुनाव समाप्त हो गए हैं, बीजेपी ने खूब मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, हर शहर में मोदी जी की एक रैली बिल्कुल करवाई, जरूर करवाई। कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि उनकी पूरी मेहनत इसी बात पे थी कि राहुल गांधी की रैलियां नहीं करवानी है। उन्होंने दोनों पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना चुनाव जीतने की, तो उन्होंने पूरी मेहनत करी कि हमको इनकी रैलियां नहीं करानी है। और देखो राजनीति क्या होती है, राजनीति के चक्कर में लोग अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। राजनीति ऐसी चीज होती है, आपको आइए सर बिल्कुल बैठिए, आपका हार्दिक स्वागत है। दशोरा जी हमारे बीच में है और उनका भी हार्दिक की ओर से हार्दिक स्वागत है सर आपका। और चाहूंगा कि इनका भी ऊपर ना उड़ा के सम्मान किया जाए। तो मैं बता रहा था कि राजनीति ऐसी चीज हो गई है कि एक लाइन के अंदर मैं आपको बताता हूं कि एक लाइन की कविता है, एक लाइन की कविता, और आज की जो राजनीति है उसके चक्कर में लोग अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच मेरे शहर में अजीब दोस्ती जाग गई। क्या बात? बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच मेरे शहर में अजीब दोस्ती जाग गई। इंदिरा आवास की लड़की अटल विहार के लड़के के साथ भाग गई। तो राजनीति तो ऐसे होती है, हम जिसके लिए करते हैं लड़ाई वही पार्टी बदल लेता है। अच्छा, राजनीति में जब चुनाव हो जाते हैं, अभी आपने देखा होगा जब 25 तारीख को हमने चुनाव दिए और 3 तारीख को परिणाम आया, तो उसके बीच की जो स्थिति होती है उस पर एक व्यंग्य था कि एक नेताजी होते हैं, वो ऊपर जाते हैं मरने के बाद, ऊपर जैसे ही जाते हैं उनको यमदूत लेके गए, चित्रगुप्त उनका पूरा खाता निकालते हैं, देखते हैं, फिर कहते हैं कि आप एक काम करो, ये नेताजी हैं, इनको स्वर्ग भी घुमाओ और नर्क भी घुमाओ, जहां इनकी चॉइस हो वहां पे इनको अपन भेजेंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए होंगे, क्योंकि ये अपने आप में नेता है, आदमी तो है नहीं। या तो आप नेता हो सकते हो या आदमी हो सकते हो, दोनों साथ में तो होते नहीं आजकल। तो इनको घुमाओ। अब उसको पहले लेके गए, नर्क में लेके गए। जैसे नर्क का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा हरे हरे घास के मैदान है, कुछ उनके पुराने यार दोस्त वहां पे गोल्फ खेल रहे हैं। जैसे जैसे शाम हुई वहां पे अच्छा अच्छा संगीत बजने लग गया, डांस हो रहा है, जैसा मधुशाला है ऐसा कार्यक्रम भी वहां चल रहा था। उनको बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छे से पूरा दिन पूरा निकल गया। फिर अगले दिन उनको स्वर्ग में लेके गए, स्वर्ग का दरवाजा खुला, वहां देखा तो उजाला ही उजाला है, असीम शांति है,
लोग बैठे हुए हैं पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब बिल्कुल मौन होके बैठे हुए हैं। और जैसे तैसे उन्होंने अपना पूरा दिन वहां पे निकाला। जब अगले दिन उनको पूछा गया कि नेताजी अब आप बताइए, आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नर्क में जाना चाहते हैं? नेताजी ने थोड़ा सा विचार किया और कहा कि यार स्वर्ग अपने आप में है, स्वर्ग है, लेकिन वहां मेरा दिन कटना मुश्किल हो गया था, मुझे जाना है नर्क में ले जाओ। अब उनको ले जाया गया। जैसे ही उनको नर्क में भेज दिया गया, जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा मंजर पूरा चेंज है। वहां पे कोई घास की हरियाली नहीं थी, वहां पे बिल्कुल ही पतझड़ जैसा माहौल था, रेगिस्तान जैसा था। जो उनके दोस्त कल तक वहां पे गोल खेलते हुए दिख रहे थे, वो गंदे कपड़ों के अंदर वहां पे काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नेताजी ने कहा उसको बुला के कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया? जब कल हम यहाँ आए थे, परसों यहाँ आए थे, तब तो यहाँ पे हरे घास के मैदान थे, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, और आज ऐसा कैसे हो गया? फिर उसने जो जवाब दिया, आपको लगता है कि ये चुनाव क्या, जब 25 दिसंबर था, उसके बाद 3 दिसंबर आता है, तो 25 दिसंबर के बाद का जो ये जवाब था, उसने कहा कि नेताजी जब हम कल यहाँ पे आए थे तब हम चुनाव प्रचार में थे, और आज आप हमारे पक्ष में मतदान कर चुके हैं। हो सकता है कईयों को अगले चुनाव तक समझ में आए, पर आएगी जरूर। चलिए, मैंने कहा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और एक दो कविताएं हैं छोटी छोटी सी, मैं आपको सुना देता हूं। मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूं। श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता। श्रद्धा मेरी पत्नी का नाम नहीं है। मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूं, मिल जाए जितना बस उतना खाता हूं। अभी जितना मिला उतना ही खाया, आगे दीपेश जी की और व्यवस्था होगी तो देखेंगे। मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूं, मिल जाए जितना बस उतना खाता हूं। चेहरे पे सदा मेरे मुस्कुराहट देखने वालों, चेहरे पे सदा मेरे मुस्कुराहट देखने वालों, तुम्हें क्या पता मैं कितने गम खाता हूं? तुम्हें क्या पता मैं कितने गम खाता हूं? और अगली लाइन देखिएगा कि ये टूटी सड़कें सच्चाई है ठेकेदार साहब, ये टूटी सड़कें सच्चाई है ठेकेदार साहब की, जिन्होंने कहा था मैं बहुत कम खाता हूं। मैं जानता हूं मेरी बेरोजगारी मुझे ही दूर करनी है, मैं जानता हूं मेरी बेरोजगारी मुझे ही दूर करनी है, इसीलिए पकोड़े बेचकर पकोड़े खाता हूं। और जब से भरोसा कम किया है रिश्तों पे हार्दिक, जब से भरोसा कम किया है रिश्तों पे हार्दिक, सच यही है यार तब से मैं धोखे कम खाता हूं। क्या बात, सच यही है यार तब से धोखे में कम खाता हूं। और अभी दिवाली गई थी 2 महीने पहले, उसके पहले हमने रावण जलाया, तो उस दिन एक मेरा दोस्त मिला, उसने बोला कि एक मित्र मुझसे पूछा कि यार हिंदुस्तानी एक बात बताओ। मैंने कहा जताओ, जब हम हर साल ये रावण फूंक देते हैं, जला देते हैं, तो फिर ये हर साल कहां से आ जाता है? मैंने कहा किसने कहा तुम्हें कि रावण हर साल जल जाता है? जो जलता है वो तो केवल पुतला है, रावण तो वही खड़ा है, दिन ब दिन होता उसका कद और बड़ा है। अगर रावण सचमुच जल गया होता तो क्या राम मंदिर का मसला सालों तक कोर्ट में अटका होता? अगर रावण सचमुच जल गया होता तो क्या सीमा पे कोई सैनिक शहीद होता? अगर रावण सचमुच जल गया होता तो किसी बेटी का कोख में वध नहीं होता, और रावण अगर सचमुच जल गया होता तो किसी बेटी को अकेले निकलने में डर नहीं होता। इसीलिए मेरे यार अभी तो कई ऐसे कर्म हैं जो त्याज्य हैं, और अभी बहुत दूर राम राज्य है।